हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको। जो पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने सेल पढ़ाया था, सेल थ्योरी पढ़ाई थी और आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ाया था। और आज हम पढ़ेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उनमें डिफरेंस करने वाले हैं। और जो प्लांट सेल, एनिमल सेल है, उनमें भी डिफरेंस करेंगे। पूरा उनका दोनों का डायग्राम बनाएंगे हम अच्छे से, और डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरा उनका डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने सिंपल सी सेल बना रखी है। ये अंदर इसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस लिख सकते हो, न्यूक्लियस। ये बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन और जो केंद्रक है न्यूक्लियस, दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ओके। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। इधर क्या है? साइटोप्लाज्म। इधर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। क्या लिख रखा है मैंने? जीव द्रव्य बराबर केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म किसे बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कौन सा है? जो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, या फिर मतलब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो फ्लूइड उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर हमें केंद्रक द्रव्य चाहिए तो केंद्रक द्रव्य चाहिए तो जो जीव द्रव्य है, टोटल जो द्रव्य है उसमें से साइटोप्लाज्म को निकाल देंगे तो केंद्रक द्रव्य बचेगा। और अगर अपन को कोशिका द्रव्य चाहिए तो मतलब जो जीव द्रव्य है उसमें से केंद्रक वाले द्रव्य को निकाल देंगे तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म बच जाएगा। ओके, डन, क्लियर है। अब देखते हैं कि कोशिका आगे आगे कैसे कैसे वृद्धि करके कैसे एक बहुकोशिकीय जीव बनाती है। पहले मतलब एक कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है। अब बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये जो अंग तंत्र बहुत सारे अंग तंत्र हो गए, मतलब नर्वस सिस्टम, जितने भी मतलब बॉडी के सिस्टम हो गए, वो सब मिला के बहुकोशिकीय जीव बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है इसमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कल पढ़ाया था मैंने, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, भूल गए हो क्या? तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा और इसका हो गया मनुष्य। इसमें जीवाणु लिख सकते हो, इसमें प्लांट्स भी आते हैं। अच्छा, तो अब एक चीज़ और आती है इसमें कि स्वपोषी और परपोषी। आपने सुना ही होगा ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ये दो टाइप के होते हैं। स्वपोषी किनको बोलते हैं? जो मतलब खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे मतलब प्लांट्स वगैरह हो गए, हरे पादप, वो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी क्या होते हैं? कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं भोजन बनाने के लिए। तो जैसे इसमें मतलब इंसान भी इसमें ही आता है, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, प्लांट से फ्रूट वगैरह लेता है, सब्जियां वगैरह चाहिए होती है उसको, मसाले, जो भी और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो दूसरों पे डिपेंड है भोजन निर्माण के लिए। तो स्वपोषी के अंदर दो टाइप्स के आते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में क्या आते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कौन से आते हैं? हरे पादप। ओनली जो ग्रीन प्लांट्स आते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 2 नंबर आ गया कि रसायन संश्लेषी, जो मतलब केमिकल बना के, मतलब जैसे सल्फर जीवाणु इसका एग्जाम्पल है, तो इसमें वो स्वपोषी में आता है। परपोषी में भी 4 टाइप्स के और आ गए। परजीवी यानी पैरासाइटिक, ये क्या करते हैं कि ये जीवित से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जीवित में, परजीवी में क्या आ गया? जैसे जीवाणु वगैरह आ गए। अब है मृतजीवी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मिसप्रिंट। अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मृतजीवी मृत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कवक वगैरह आ गया, कवक मतलब कोई जानवर मर जाता है तो उस पर कवक वगैरह लग जाते हैं और वो उसी को खाते हैं, तो वो मृत से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। सर्वाहारी आपको पता है कि जो मतलब जीवित और मृत दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और वह कौन होता है? मनुष्य, यानी अपन भी इसमें ही आते हैं। लेकिन कोई कोई बोलता है ना कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वो भी नहीं होता, क्योंकि जैसे सर्वाहारी ही है हम,
कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं एग खाते हैं लेकिन मतलब चिकन मटन वो नहीं खाते हैं तो बोलते हैं एजिटेरियन हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मनुष्य सर्वाहारी है। अब आता है कि सहजीवी, इसका भी इंग्लिश में अगर आपको नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सहजीवी को बोलते हैं सिम्बायोटिक। ये क्या करते हैं कि लेना देना करते हैं, ये मतलब जैसे करते हैं कि ये दोनों मतलब लेना देना करते हैं, वो उसको कुछ दे रहा, जैसे आप भी कोई शॉप पे जाते हो तो आप पैसे देते हो तो आप उससे कुछ सामान लेके आ जाते हो, तो वो आपस में लेन देन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया लाइकेन। लाइकेन आपने देखे होंगे कि कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। इसमें जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं, शैवाल को रहने के लिए जगह देते हैं और जो शैवाल होते हैं उनको भोजन बना के देते हैं। तो ये दोनों आपस में उनका लेन देन कर लेते हैं, एक उसको रहने के लिए जगह देता है तो दूसरा उसको मतलब भोजन दे देता है। तो इस टाइप से ये सहजीवी में आते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। चलो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और केंद्रक छिद्र। इसका आंसर डी है, केंद्रक छिद्र। केंद्रक के बीच में जो छिद्र होते हैं उनसे ही मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। वो किसी का भी हो सकता है, जैसे आयंस वगैरह हो गए, फ्लूइड वगैरह हो गया, कुछ भी हो सकता है। केंद्रक के सबसे समीप उपस्थित कोशिकांग कौन सा है इसमें से, तो इसमें आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्प्रद्रवी जालिका। बोला था ना कि मतलब दोनों को पूरा एकदम दोनों को मतलब एग्जाम्पल से और मतलब पूरा डायग्राम बना के अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। डायग्राम कैसा बना है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप भी सेम अपने नोटबुक में ऐसा ही डायग्राम बनाइए, बहुत इजी से मतलब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट है प्लांट सेल्स। वैसे तो ये सबको आता है क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर ये मैंने ऐसे उभार से बना रखे हैं अंगुली नुमा, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। उंगली नुमा उभार होते हैं। जंतु कोशिका में एक ही लेयर बनी होती है ये, और इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है मैंने, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें मतलब केंद्रक बनाया है, इसके बीच में ये छेद बनाए रखे हैं मैंने, तो इनको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। कहाँ लिखा है, ये रहे केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। इन्हीं के द्वारा वहाँ पे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में आदान प्रदान होता है। इसके बीच में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए, आरएनए जो भी है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। उसके चारों ओर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी हुई है, ईआर बोलते हैं, अंतर्प्रद्रवी जालिका। इस पे कुछ पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो गोल गोल बना रखे हैं ये लाइसोसोम्स है। अब ये सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो कोशिका द्रव्य हो गया, न्यूक्लियस में हो गया तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, वो साइटोप्लाज्म हो गया। यहाँ पे तारक काय बना रखे हैं मैंने, जिनको सेंट्रोसोम बोलते हैं। और ये क्या है, ये कोशिकीय पंजर है या फिर साइटोस्केलेटन, मतलब इस पर एक ढांचा प्रदान करते हैं। ये सूक्ष्मकाय बना रखे, माइक्रोबॉडी है। इधर ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा है। ओके, तो इसमें आ गए लगभग सारे, ठीक है। अब है ये प्लांट्स